हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सुबह 7 AM से। और मैं पार्क से आ गई थी और सुबह जब 4 बजे उठो तो मैं आटा सब्जी सब करके गई थी पार्क जाने से पहले। और यहाँ तक कि मैं पूजा भी कर गई थी क्योंकि 5:15 बजे निकलती हूँ तो नहा धो के ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो जी जब मेरे ये काम हो जाते हैं ना तो फिर सब्जी आटा हो जाता है तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होती है, क्योंकि मेरे को जब पार्क से आने के बाद मेरे को सिर्फ ये रहता है कि मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना है और सिर्फ पराठे बनाने हैं। क्योंकि सब्जी बनी हुई है, आटा गूंदा हुआ है, तो आटे को तो बस थोड़ा सा जैसे मुक्के मार के ठीक करते हैं ना, तो बस वही कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शेल्फ़ क्लीन करूँगी क्योंकि पराठे बनाने हैं और गऊ ग्रास भी निकालूंगी। तो ये मैंने आदत बना रखी है कि सबसे पहले शेल्फ़ पे कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि मैं चकले का यूज़ नहीं करती और शेल्फ़ को ही साफ़ करके इस पर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है और अब देखिए बच्चों को फाइनली दोनों को स्कूल जाना है। अभी तक एक जा रहा था, एक की छुट्टी थी, तो अब पुराना ही रूटीन फिर से शामिल होएगा, फिर से रेडी होएगा। तो यहाँ पे बस अब जल्दी जल्दी से मुझे ज़्यादा पराठे नहीं बनाने, क्योंकि कार्तिक ही नाश्ता करके जाता है, डुगू नहीं करके जाता। और जब मेरे बच्चे एक बड़े वाले को ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि छोटे वाला थोड़ा उसका हाथ में भी चोट लगी हुई है, तो वही है, उसको इतना नाश्ते वगैरह की नहीं थी। और देखिए यहाँ देखते देखते ना मेरी चाय भी बह गई थी और इतनी मेरे को अपने आप तो लग रही थी कि भाई मैं नाश्ता बनाते बनाते मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, चाय की तरफ मैंने देखा भी नहीं। और यहाँ पे ना जब भी मैं किचन में काम करती हूँ और मॉर्निंग के टाइम, तो ये खासकर महाराज जी आकर खड़े हो जाते हैं कि मम्मी कितनी देर में नाश्ता रेडी हो रहा है। तो इसको तो देखो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है और अभी स्कूल जाने का इसका टाइम था। और इस तरह से हम अपने जो मैंने रूटीन बना रखा है, सुबह जल्दी उठना और जल्दी जल्दी काम करना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है मेरे लिए। मेरे घर के सारे काम परफेक्ट रहते हैं और मैं खुद को अपने आप को फुल एनर्जेटिक फील करती हूँ कि मेरे को आलस नहीं आता। और हाँ, इसके अपोजिट अगर थोड़ा बहुत भी आलस आता है ना, तो फिर सारे काम मेरे डिले पे डिले हो जाते हैं। और बस अब पहले मैं जल्दी जल्दी से पराठियाँ बनाऊँगी और इनको नाश्ते के लिए दूंगी बच्चों को। और इधर ना डुगू अभी सो रहा था, तो डुगू को मैं 2-3 बार उठा चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ में भी देखो चोट लगी हुई है ना, उस दिन गेट के अंदर आ गया था। तो जब से बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको तो मैं ही नहलाऊँगी, क्योंकि बच्चा है वो नहीं नहा पाएगा अपने आप से। तो पहले मैं यहाँ ना पराठे का ना भोग लगवा रही हूँ कार्तिक से, क्योंकि मैं काना का भोग लगाए बिना मैं किसी को खाने को नहीं देती। तो आज भिंडी बना रखी है प्याज वाली, तो भिंडी का भोग नहीं लगेगा, सिंपल मक्खन से पराठा का भोग लग जाएगा। और इधर बस अब जल्दी से ना मेरे को पराठे वगैरह बनाने के बाद ना मैंने मशीन भी लगानी है, क्योंकि मशीन का काम मेरा निपटेगा। और आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि कपड़ों में बेडशीट वगैरह सारी हैं। और ये देखते देखते ही ना कैमरा, मुझे खुद नहीं पता था कब में ये मुड़ गया था, फिर कार्तिक के हाथ से मैंने इसको ठीक करवाया। और ये भी आके ना देखो खड़ा हो ही जा रहा था, और इसने भी नहीं बताया कि मम्मी कैमरा ना थोड़ा ख़राब हो गया है। और ऐसे ही मैं जब काम करती हूँ ना, मेरे को खुद ध्यान नहीं रहता कि भाई मैं इतना बिज़ी थी काम में, और फिर मेरी एकदम नज़र रही, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। तो बस अब जल्दी से सबसे पहले मैं इनका टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। नाश्ते में सिर्फ वही 4-5 पराठे बनाने थे, और इसके बाद ही देखो मेरे सारे काम स्टार्ट होंगे। तो अभी बैल्कनी वगैरह सारी साफ़ करनी है। और अभी ना मेरे पैर की जो पैर है ना, तो पैर में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं मेरे पैर की कोई हड्डी वगैरह बढ़ रही है। तो आज मैं फाइनली डॉक्टर के पास जाऊंगी अपने पैर को दिखाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गई हूँ और मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। तो ये ना देखो, हम लेडीज़ के अंदर क्या होता है, हम अपनी केयर नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द तो हम लोग ऐसे सह जाते हैं कि कोई कोई बात नहीं है, हो रहा है होने दो, काम पे लगे हुए हैं। और जब हमारी बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, हम सभी औरतों के लिए। तो जी यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से ये पराठे बन गए हैं, और बच्चों को दोनों को विदा करने के बाद ही मैं अपनी 1 कप गर्मा गर्म वाली वो जो चाय होती है ना, वो लूँगी। क्योंकि पहले मेरे को यही रहता है कि बच्चों को पहले मैं स्कूल के लिए रेडी कर दूँ,
तो जी यहाँ पे मैंने दोनों के लिए टिफ़िन लगा दिया है और डुग्गू को थोड़ी सी कम सब्ज़ी देती हूँ क्योंकि डुग्गू एक पराठा ले जाता है और कार्तिक 2 ले जाता है। और ये मैं जल्दी से होम फॉइल के अंदर पैक कर दूँगी। और अब ना इसके बाद मैं ना साथ के साथ ही देखो, जब मेरा बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक हो जाता है और ये कढ़ाई वगैरह भी ना सब मैं खाली करके ना अभी मतलब हाथों हाथ इन सबको साफ़ करके रख दूँगी बर्तन को, क्योंकि कोई मेरी मेड वगैरह तो है नहीं, क्योंकि अब मैंने कोई हेल्पिंग हैंड लगवा रखा है। मैं अपने घर का काम खुद ही अपने आप से करती हूँ पूरा, अकेले, किसी विदाउट किसी की हेल्प से। और सारा काम जब मैं इस तरह से करती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि भाई जब तक अभी मेरे हाथ वगैरह चल रहे हैं तो मैं नहीं चाहती मैं किसी का सहारा लूँ। हाँ, जिस दिन मेरे शरीर में जान नहीं रहेगी या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, तब तो मैं सोच भी सकती हूँ, मगर हाल फिलहाल अभी मैं कोई मेड नहीं चाहती कि कोई लगे। तो जी यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सिंक में कितने बर्तन हो रहे हैं, और ये बर्तन मॉर्निंग में मैंने थोड़े बहुत साफ़ भी कर दिए थे। तो चलिए अभी मैं ना इन बर्तनों को भी साथ के साथ मांज लेती हूँ, क्योंकि देखो मेरे को ना क्या लगता है कि जब भी मैं किचन में हूँ और मेरे सिंक में बर्तन हो तो मेरे लिए ये ना बहुत टेंशन वाली बात है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। तो मैं अपने बर्तनों को तो कभी भी देखो मैं सिंक में इकट्ठे होने नहीं देती, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ही साफ़ करने हैं। तो मैं क्यों ही अपने सिंक में ढेर लगाऊं जो बाद में मुझे बर्डन लगे। तो जी बस इसी वजह से ना मैं सारे बर्तनों को साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी ढेर ना हो। और जब हम इस तरह से अपने काम सारे करते हैं ना तो एक ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाला वो होता है ना, कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ मैं कि मेरे सब काम निपटे हुए हैं और किचन में ये सारे बर्तन मेरे साफ़ हैं। तो अब मैंने देखो बच्चों के लिए भिंडी रेडी कर लिया। तो दोपहर के खाने के लिए मैं बनाऊंगी घिया चने की दाल, क्योंकि अभी मैं मार्केट कल जब मैं इवनिंग में गई थी तो घिया वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि सब्जियां कुछ भी नहीं थी और बच्चों की पसंद थी भिंडी और हस्बैंड जी की और मम्मी जी की पसंद घिया है, तो मैं घिये को लेकर आई थी। घिया चने की दाल बनाऊंगी मैं दोपहर के खाने में। और अभी ना आटा मैंने इतना गूंद लिया था कि मेरा दोपहर का भी गुजारा हो जाएगा। मुझे दोपहर में अब दोबारा से आटा नहीं गूंदना पड़ेगा, तो मैं 2 in 1 काम करती हूँ। देखो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, अगर सुबह ही मॉर्निंग में आटा दोपहर का भी गूंद लो, देखो इवनिंग का नहीं कहती क्योंकि गर्मी है भाई, ख़राब होने का भी डर रहता है। तो हम मतलब मॉर्निंग का तो गूंद ही सकते हैं एक साथ। तो बस मैंने दोनों टाइम का आटा गूंद लिया था और ज़्यादा आटा इतना कुछ गूंदना भी नहीं था। तो यहाँ पे आटा वगैरह गूंदने के बाद फिर मैंने अपनी चाय ली थी 1 कप, और चाय वाय पीने के बाद फिर लगी हूँ मैं घर के काम में। और यहाँ पे ना देखिए मैं इतने कपड़े मेरे धुल गए थे और ये सूख चुके थे। तो वो वीडियो मेरा जो क्लीनिंग का था वो मेरे दूसरे चैनल पे आ चुका है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, होम क्वीन निशा पे। और यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं जल्दी से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे को आज बहुत सारे काम करने हैं। क्योंकि आज ना मैं सारी बकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें साफ़ करती हूँ, तो अपने आप को एनर्जेटिक रखना पड़ेगा भाई घर के काम के लिए, हम हाउस वाइफ को। और एनर्जेटिक रखने के लिए यही है कि बिल्कुल भी आलस नहीं करना है और आलस को त्यागना है, तभी कुछ काम बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे ये सारे कपड़ों को अब जल्दी जल्दी से तय कर लेते हैं। देखिए मैंने आज हॉल की बेडशीट, अपने बच्चों के रूम की बेडशीट, ये सब तय धोई थी और ये सूख भी गई। आई थिंक आप देख सकते हैं, हाँ 11 पौने 11 हो रहे थे तो ये कपड़े सूख गए थे। तो मेरा अभी क्लीनिंग का काम रह रहा था, क्योंकि आज किचन में मैंने बहुत सारा काम करा था। घिया चने की दाल बनाई थी, फिर करेले भी मैं लाई थी ना रात को, तो वो करेले भी मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के रूम की बेडशीट के ये पिलो कवर हैं, इनको भी साथ के साथ ना मैं चढ़ा ही रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि अब मैं जल्दी जल्दी से पूरे घर के काम सारे निपटाऊंगी। और जब मेरे को ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर मेरे को ये लगता है कि भाई काम बहुत लेट हो गया है, और यही सब निपटाने निपटाने में मेरे को 12 से 1 यूँ ही बच जाते हैं। क्योंकि देखो काम भी ज़्यादा है, और घर को जब आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे ना तो वक्त तो लगता ही है। और बैठे बैठे सोचने से हमारे घर साफ़ नहीं होंगे, कुछ भी करें। और मैं तो उन लेडीज़ की बहुत हैट्स ऑफ करती हूँ जो भाई जॉब करती हैं, वो घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं। तो हम हाउस वाइफ को तो देखो घर ही घर देखना है, तो क्यों ना हम अपने घर को आज से एक कहते हैं ना शपथ लें कि अपने घर को हमें साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज रखना है। तो अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा और एनर्जेटिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज मैंने हॉल के ये क्या कहते हैं इसकी भी बेडशीट मैंने धो दी थी अपने इस वाले बेड की। और बस अब जल्दी से मैं ये सारे पोछे वगैरह को बाथरूम में रख दूँगी और बस झाड़ू लगाऊंगी।
करूँगी सबसे पहले तो। और ये झाड़ू मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। ये नई झाड़ू है ना, बहुत ज़्यादा इस झाड़ू में टुकड़े टुकड़े झड़ रहे हैं। तो यहाँ मेरे ये मेरा जो कहते हैं पजामा है, ये भी बहुत ज़्यादा गीला हो गया है क्योंकि कपड़े सारे मैंने धोए थे। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और जब सारे कपड़े मूड बना लो ना कि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, क्योंकि फाइनली बच्चे स्कूल गए हैं तो घर में बिल्कुल शांति है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो भाई बहुत सुकून मिलता है। ये हर एक हाउसवाइफ को पता होगा कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम लोग को ऐसे लगता है कि हाय कितनी तसल्ली हो गई है, अब आफत गई हुई है एक तरह से। तो इतने अच्छे ढंग से मैं घर साफ़ कर रही हूँ, बट जब बच्चे दोपहर में आएंगे ना, फिर देखना वो क्या हालत करते हैं। तो सब घर में यही होता है। तो अच्छा, जब बच्चे चले जाते हैं तो काम करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता ना, कि हम कहीं भी कर रहे हैं, कोई भी रूम साफ़ कर रहे हैं, अपने काम में बिज़ी हैं और बच्चे इधर चिल्ला रहे हैं कि मम्मी ये करना है या वो करना है। तो ये सब औरतों का होता है कि कोई ना हो ना तो काम करने में मज़ा आता है। अच्छा, जब आप बोर हो रहे हो ना तो मैं तो अपने म्यूज़िक सिस्टम में गाने लगा लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ, अपने आप को मस्त रख के एंजॉय करके। बिल्कुल ज़रा सा भी ना कहीं माइंड इधर उधर भगता ही नहीं है। और मेरे को एक ना अच्छा सा पॉजिटिविटी सी लगती है मैं जब काम करती हूँ अपने घर के। तो बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है, जब बेडशीट वगैरह बिल्कुल अच्छे से बिछ जाती है। और कितना प्यारा लग रहा था, बट बच्चे इस रूम की हालत ख़राब कर देंगे आके, मुझे पता है, क्योंकि इतने शैतान हैं दोनों के दोनों, और बड़े वाला तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस अब जल्दी से ना यहाँ इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और आज मेरे को ना हेयर वॉश भी करना है। तो मैं पहले सोच रही थी पूरा घर का काम निपटा लेते हैं, फिर जब बालकनी में मैं बाल्टियाँ वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि बाथरूम की सफाई हो जाती है और बाल्टियाँ साफ़ करनी रह जाती हैं। और मेरे को ना मतलब दिख रही थी गंदी कि हाँ भाई अब ये ओवर हो चुका है, तो इनको मेरे को धोना ही धोना है। तो आज मैंने जैसे मूड बनाया कि मैं बाथरूम की और जो भी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ, ये सब अपने बकेट्स बाल्टियाँ सब धोनी है। तो बस आज ही मैं वही करूँगी। तो देखिए मैं पूरा घर को पोछा लगाया आई थी और पूरा घर मेरा चमचमा गया था। तो ये बाल्टियों को मैं साफ़ करने का, देखो कुछ भी ऐसा मेरे पास कोई ख़ास सामान नहीं है। मैं नॉर्मल जो डिश वॉश होता है वही साबुन है, घड़ी साबुन है बल्कि, और ये अपना जूना ले रखा है, इससे ही बाल्टियाँ साफ़ करूँगी। और एकदम बाल्टियाँ ना मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल चमक गई थी। अच्छा, मैं अपनी बाल्टियों को हर हफ्ते अगर क्लीन करी ना तो क्या होगा कि इतना हमारे पे बर्डन नहीं पड़ेगा कि हमें बिल्कुल काली हो रही हैं फिर रगड़ना पड़े। और आप देख सकते हैं मैं ये जो स्टूल है, बाथरूम वाला पटरा है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो सारी चीज़ों को ऐसे साफ़ कर कर के रख दो ना, देखो बहुत अच्छी लगती हैं। जब बाथरूम में आप नहाओगे या घुसोगे ना, इतना प्यारा लगेगा कि हाय सारी चीज़ें साफ़ सुथरी। और ये पोछे की बाल्टी है, इसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। और पायदान वगैरह भी है ना, इन सबको मैं आज धो दूँगी, क्योंकि मैं ना अपने माइंड में कुछ चीज़ें सोच के रख लेती हूँ मॉर्निंग से ही, जब मुझे ज़्यादा गंदी दिखने लग जाती हैं कि आज टाइम निकाल के मैंने इन सब चीज़ों को करना था। तो आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था ये सब चीज़ें मैं साफ़ करूँगी। और मग्गे वगैरह दोनों बाथरूमों की मैं बाल्टी ले आई थी, और एक बाथरूम की रह रही है तो उसकी साफ़ है, क्योंकि वो वाला बाथरूम ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ना, पता है क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी ना अंदर से पीली पड़ने लग रही थी ये वाली बाल्टी। तो इसको ही मैं खूब जूने से रगड़ रही थी कि भगवान ये साफ़ हो जाए। बट इसका ना क्या हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये प्लास्टिक ही पीली पड़ गई है। और बस अब इसको अंदर बाहर से मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो जी, अभी ये पायदान भी साफ़ करने हैं। अच्छा, पायदान ना मैं साबुन से पायदान को रगड़ दूँगी और फिर इसके बाद ब्रश मार दूँगी। और पायदान वगैरह ज़्यादा साफ़ करने के मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल तरीके से साफ़ कर देना है। अच्छा, पायदान मैं मशीन में नहीं डालती, क्योंकि ये ना प्लास्टिक के हैं, और ये प्लास्टिक वाला जो पीछे की तरफ होते हैं ना रैक्सीन सी, ये सारी फिर टूट जाएगी। और बस ऐसे ही इसको जूने से साफ़ कर दूँगी। और देख सकते हैं बाल्टियाँ बिल्कुल हैंडल से भी ना मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी ना हल्का काला
काला काला सा लगने लग रहा था। तो जी ये मग्गे वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, मग्गे को भी बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और अब बारी आती है हमारे बाथरूमों के, ये डोर मैट हैं, और डोर मैट तो मशीन में घूम जाते हैं, ये वाले नहीं घूमते, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि ये पीछे से ये है रैक्सिन वाले हैं, तो ये ना टूटने का डर रहता है। तो मैंने कहा क्या ही फ़ायदा अपने डोर मैट में ख़राब कर दूँ मशीन में डाल के। तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था और सारे हाथ पैर वगैरह ना दोबारा से धो लिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं नहा ली थी। और अभी मैं पूरा अपने कपड़े सारे चेंज कर लूँगी, क्योंकि काम करते करते भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो अभी नहाऊँगी तो नहीं हाल फ़िलहाल दोबारा से, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह नहा ली हूँ। और अभी जब गर्मी आएगी तो फिर मेरा तो 2 टाइम नहाना हो ही जाता है, 2 क्यों 3 ही टाइम हो जाता है। शाम को भी, रात को भी सोते टाइम नहाना हो जाता है, और गर्मियों में तो वैसे भी। तो आप देख सकते हैं पूरा ये मेरा बालकनी पूरा साफ़ हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। और बाय बाय, टेक केयर।